video, I have discussed about mole concept. What is basically mole? So, for a quick revision, 1 mole contains 6.022 10 raised to 23 particles of atoms or elements, atoms or molecules or what? Any particles of atoms or molecules, anything. जैसे कि 1 डजन मैंने बताया था, 1 डजन मीन्स 12, 1 डजन नंबर मीन्स 12, वॉट एवर यू टेक, you can take cycle, you can take books. So जैसे 1 डजन में आपको 12 एटम्स होते हैं, 12 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ का. अगर आप 1 डजन बोलते हैं मीन्स कि 12 थिंग्स आप कैलकुलेट करते हैं. लाइकवाइज 1 मोल कितना कॉन्टेंट्स करते हैं? पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. कितना होता है? 6.022 10 raised to 23 atoms, molecules or particles. Let us take a quick revision. In previous video I have discussed about some atomic mass, molar mass and molecular mass. 1 mole of gaseous atoms can also be calculated. Like देखते हैं atomic mass को हम mass of 1 atom is called atomic mass. जैसे उसको किससे नोटिफाइड करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास. मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट. एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट. तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. उसको किस में हम उसको कैसे लिखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. और गैसेस, अगर 1 मोल ऑफ गैसेस पार्टिकल्स लेते हैं आप, उसको कैसे लिखेंगे? उसको आप 22.4 लीटर आप 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स, वो भी कितना कंटेन करेगा? पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स 6.022 10 raised to 23. और ये जो मैंने वॉल्यूम लिया है इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं. 22.4 लीटर इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम. एसटीपी पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिया गया है. ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको हम लोग यूनिट मानते हैं? 273 केल्विन. इज इट क्लियर? ओके. लेट अस हैव अ लुक सम इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मास ऑफ कॉमन एलिमेंट्स. ये कुछ एटॉमिक मास हैं जिनको कि आप याद कर लेंगे तो आपको आगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा. और पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने कुछ फार्मूलाज दिए थे आपको, वो फार्मूला. उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है. लेट अस हैव अ लुक ऑन एटॉमिक मासेस. हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9. आप इसको नोट करते जाएंगे. बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 9. आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए. नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 25, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, कॉपर 63.5, आयरन 56, जिंक 65 एंड मैग्नीज 55. आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतने
जो एटॉमिक मासेस मैंने नोट करा है इनको आप नोट डाउन करेंगे, इनको आप याद कर लेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक रिवीजन लेते हैं इसमें। जैसे कि कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते जाएंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा कि व्हाट इज मोल कंसेप्ट। एंड जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले हम H2O का कैलकुलेट करते हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करते हैं, फिर सोडियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। जैसे कि H2O का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास इसको कंसिडर करेंगे। जैसे H का एटॉमिक मास कितना मैंने बताया 1, तो 1 × 2 एंड ऑक्सीजन का कितना बताया, यहाँ इस लिस्ट में आप आइए 16 हो गया, 18 मोलर। अगर मॉलिक्यूलर मास होगा तो 18 यूनिट लिखेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप 18 यू लिखेंगे। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो आप इसको क्या कर देंगे 18 ग्राम लिख देंगे। क्लियर है? वो लिस्ट आके आप कर लीजिएगा। अब ये सेकेंड नंबर, ये था ए नंबर। सेकेंड नंबर आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें आप देखेंगे कैल्शियम का एटॉमिक मास मैंने कितना बताया है यहाँ पे 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास मैंने बताया 40। अब ये देखिएगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 है। आप देखेंगे OH का 2 है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसका 2 है। ये मतलब जो OH है उसका होल 2 है, मतलब सिर्फ आप हाइड्रोजन का 2 एटम्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का मैंने कितना बताया 16 और हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास है 1। 16 + 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है? ये कैल्शियम का नहीं है, ये जो ब्रैकेट के अंदर OH है उसका सबस्क्रिप्ट में 2 है, होल 2। तो अब आपका सल्फर का मैंने लिखवाया है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड कितना 4 है ना 4। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे 10 H2O के 10 मॉलिक्यूल्स उससे अटैच्ड हैं। इस कंपाउंड के साथ सोडियम सल्फेट के साथ H2O के 10 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। H2O का मैंने कितना कैलकुलेट किया था 18 मल्टीप्लाइड 10, 18 मल्टीप्लाइड 10, क्योंकि H2O का होल 10 है, H2O का 10 है 18 है, तो उसके 10 मॉलिक्यूल्स कितना हो गए यहाँ पे 180। मतलब अब आप इसको कैलकुलेट करिए 32 प्लस अब इसको आप कैलकुलेट करिए, आपका होमवर्क है। और अगर यूनिट में आए तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आप उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास से पूछ रहा है तो यूनिट में देंगे, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो उसको ग्राम में यू को यूनिफाइड मास को जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया आपका कुछ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का। ये लिस्ट जो है इसको आप नोट करेंगे।
अब इसको आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मैं बता देती हूँ कि कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट number of moles, calculate number of moles in 392 gram of H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला को याद करिए कि मैंने कैसे बताया था उसको, क्या आपको उसमें से सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स का मैंने सिंबल क्या दिया था? F, और उसका दिया था गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसमें है 392 और H2SO4 का मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करिए। H, सल्फर इज 32 and oxygen is 16 multiplied 4, that is 64। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 98 ग्राम। आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। Of sulfuric acid is 4। आंसर इज योर 4 मोल्स। तो आपने देखा कितना इजी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के साथ आऊंगी। इसमें ये जो मैंने चार्ट दिया है आपको इसको याद करना है और ये याद कर लेना।